लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको समझना है कि आपको कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, क्यों बोलना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें बोलना है सिर्फ बोलने के लिए। नहीं नहीं, हमें सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, हमें बोलना है क्योंकि हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। हमारे मन में कोई बात है, हम किसी चीज का जवाब देना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि यार मेरे बगल में मेरा बॉस बैठा है, बोल लेता हूं नंबर बन जाएंगे। बगल में ना वो कंपनी के इन्वेस्टर बैठे हैं, अगर मैं जवाब दूंगा तो वो मेरे से खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा सोचोगे तो आप शायद बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोला और वो खुश नहीं हुआ तो अगली बार तो आप बोलोगे नहीं ना। अगर आपने बोला मीटिंग में और आपके बॉस ने आपको नोटिस नहीं किया तो आपको क्या लगेगा कि यार बॉस तो नोटिस करता नहीं है, तो बोलने का फायदा है क्या, अगली बार से आप बोलना छोड़ दो। तो हमें किसी के लिए नहीं बोलना, हमें अपने लिए बोलना, क्योंकि हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उस प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लाइफ में ग्रो करें। हम क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के स्टूडेंट हैं, हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास बहुत सारी वजह हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ये छोटी सी वजह मत रखिए कि मेरा बॉस बैठा है तो मुझे बोलना है, चाहे गलत ही बोलिए मैं तो बोलूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी को देख के हमें नहीं बोलना, हमें बोलना है हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं ऑलरेडी। क्योंकि लोग अगर खुश हुए नहीं हुए तो आप तो रुक जाओगे। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि मुझे YouTube क्लास लेना है क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है, राइट। अब अगर सपोज कीजिए किसी ने मुझे बोला कि नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ाते, या YouTube पे लिंक खराब हो गया, या लिंक नहीं गया, या नेटवर्क इशू आ गया। अभी नेटवर्क इशू भी आ सकता है, लाइट भी जा सकती है। तो क्या इस डर से मैं पढ़ाऊं ही नहीं कि यार कहीं लाइट ना चली जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं इंटरनेट ना चले जाए फिर तो बेइज्जती हो जाएगी? नहीं, हमारे पास अपनी वजह होनी चाहिए। हमें बेवजह कुछ और नहीं सोचना चाहिए अगर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। लोग क्या सोचेंगे छोड़ दीजिए, बॉस बैठा हुआ इसलिए बोलेंगे नहीं, आपको बोलना है क्योंकि आपकी अपनी वजह। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग क्यों बोलना चाहते हैं? आप लोग क्यों बोलना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है बोलने का? प्लीज बताइए मुझे, आप क्यों बोलना चाहते हैं? आखिर वो क्या वजह है कि आप बोलना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है आप भी बॉस को खुश करने के लिए बोलना चाहते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपका सीनियर बैठा है, यार सीनियर बैठा है बोल लेता हूं नंबर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। या बिजनेस करते हो कहीं पर, कहीं कोई इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, चलो आज बोलते हैं। आप क्यों बोलना चाहते हैं? आपकी क्या वजह है? विमलेश जी कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए। यस, ये वजह अच्छी है कि हमें अपनी भावनाएं बतानी है। वेरी गुड विमलेश जी। बाकी लोग भी बताइए कि आपको क्यों बोलना है, आप क्यों बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम एक्सप्रेस करना क्यों चाहते हैं, और हमें एक्सप्रेस करें कैसे। अपने डाउट क्लियर करना। यस, अगर मेरे मन में कोई डाउट है, बिल्कुल सही कहा चंद्रपाल जी, कि समझिए कि मैं बैठा हूं अभी, जैसे मैंने आपसे पूछा और अभी आपके मन में कोई डाउट है कि ये वाला पॉइंट कैसे बताया, और आप बैठे हैं पूछ ही नहीं रहे और चले गए। फिर पूरी रात सोचते रहोगे कि यार पूछ लेता, काश पूछ लेता, पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो पूछ लीजिए। यस, बिल्कुल सही कहा कि अपने डाउट क्लियर करने, सिंपल रख। देखिए लाइफ में चीजों को जितना ज्यादा सिंपल रखोगे दिक्कत उतनी कम होगी। हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, अपने आप ही ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो बैठा है वो बैठा नहीं। अंजू जी बोल रही हैं कि शेयरिंग आर नॉलेज एंड इनोवेशन प्रेजेंटेशन। यस,
अपनी नॉलेज शेयर करनी है। यस, इसलिए मुझे एक्सप्रेस करना है क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है 10 लोगों को पसंद आए, 2 लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है ना, पर मैं तो उन 10 लोगों की सोच रहा हूं ना, मैं इन 2 लोगों की क्यों सोचूं? क्योंकि देखिए समझिए, आप कभी भी कोई भी बात बोले, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए। अब अगर हम मान के चलते हैं कि आपने कोई वीडियो बनाई या आपने कहीं पे कुछ बोला, अपने आप को एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मीटिंग में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं और भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, 10 लोगों ने तालियां बजाई, 2 लोगों को पसंद नहीं आई। आपने अगली बार से सोचा यार बोलूंगी नहीं या बोलूंगा नहीं, गलत बात। अब अगर आप उन 2 लोगों को देख रहे हो, तो इसका मतलब जो 8 लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई है या जो चाहते हैं आप अपने आप को एक्सप्रेस करें या वीडियो बनाएं या बोलें, तो आप तो उनकी डिरेस्पेक्ट कर रहे हो ना। आप उनको देखिए ना जो आपको चाहते हैं कि आप बोलें, उन्हें क्यों देख रहे हो जो आपको नहीं चाहते कि बोले? तो हमेशा अपना पॉजिटिव साइड देखिए। सतीश जी कह रहे हैं कि अपनी बात को तरीके से, समझदारी से, अपनी जानकारी सामने वाले के सामने रख पाएं, समझ पाने के लिए। वेरी गुड, राइट, इसीलिए कर रहे हैं हम। विमलेश जी कह रहे हैं कि मतभेदों में भी नए विचार मिल सकते हैं, राइट। सेल्फ मोटिवेशन, इंदु जी बोल रही है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो अपनी वजह ढूंढिए कि भाई मेरी वजह क्या है, मुझे क्यों अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और खास बात यह है कि जब कभी भी एक्सप्रेस करो, यानी कि जब सपोज कीजिए आप मीटिंग में बैठे, तो देखिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना। अब आप पब्लिक स्पीकिंग के स्टूडेंट हो, आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए, थोड़ा देख लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग, क्या होता है कि एक तो वो मीटिंग में लेट जाते हैं। अब जाते के साथ उन्हें आदत है कि कुछ बोलेंगे क्योंकि बॉस बैठा है। अब कुछ बोल दिया, उन्होंने बोला भैया ये तो हमने थोड़ी देर पहले बताया है। अब तो इसलिए थोड़ा समझ लीजिए कि जिस चीज के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं उसके आगे पीछे का क्या टॉपिक है, और जो स्लाइड चल रही हो, यानी कि जो बात बताई जा रही हो, अगर कोई पूछे कि अभी पूछ लीजिए तो उसी समय पूछिए। ये नहीं कि स्लाइड चल रही है दूसरी, किसी ने पूछा पूछिए और आपने तब पूछा नहीं, जब वो 7वीं 8वीं स्लाइड में पहुंच गया तब आप दूसरी स्लाइड का पूछते हो। ऐसा होता है बहुत। हाँ, या तो स्पीकर ने कहा है कि सारे क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, तो उसको कहीं लिख लीजिए और लास्ट में पूछ लीजिए। पर ऐसा ना हो कि बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। या तो जो बात जब चल रही हो तभी पूछनी है, या फिर अगर स्पीकर ने बताया कि सारे क्वेश्चंस और आंसर लास्ट में लिए जाएंगे, तो लास्ट का इंतजार करना, बीच में मत बोलिए। मधु जी कह रही हैं जी की जिंदगी में अपना नाम कमाने के लिए, यस, अपना नाम बने, लोग आपको पहचाने की, यस, कि मधु जी भी कोई हैं, विजय जी भी कोई हैं, इंदु जी भी कोई हैं, राइट, वेरी गुड। मुझे बताना है लोगों को इंश्योरेंस क्यों नीड के बारे में, ओके, कि भाई इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है, राइट। तो आज हमने ये सीखा कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस क्यों करना चाहिए स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली, जिसमें मैंने आपको कुछ माइंडसेट बताए, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई। आज के बाद आपको हमेशा ये समझ लीजिए कि बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, हमारे पास कोई और चारा नहीं। और हम अगर बोलेंगे तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे। अब इसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हो सकता है शुरू में कुछ गड़बड़ हो जाए, आप खड़े तो हो जाओ और फिर भूल जाओ कि क्या पूछना है, क्या आंसर देना है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी। 1-2 बार दिक्कत आएगी, ज्यादा बार नहीं आएगी, 1-2 बार दिक्कत आएगी। उसके बाद अगर आपने यू टर्न मार लिया तो दोस्तों फिर तो गड़बड़। यू टर्न नहीं मानना लाइफ में, क्योंकि यू टर्न मार लिया फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। पर अगर आप यू टर्न नहीं मारते और आप सीखने लगते हो तो 2-4-10 बार कॉन्फिडेंस अपना आप बढ़ता है। और जो ट्रिक्स बताई जा रही है इनकी प्रैक्टिस कीजिए।